आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर का दास पातशाह धर्मवीर आपका स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से आप और आपके परिवार वाले अच्छे स्वास्थ्य है। जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा है कि बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा से समझना है और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की दया से आज का जो टॉपिक आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर के आएगा। आपको समझना है, अपनी आत्मा और प्राण को परमेश्वर के सामने समर्पित करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि आपको भटकाने वाला आपका मन ही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, समय का अभाव देखते हुए हम टॉपिक को चालू करते हैं। प्रभु के अनुग्रह से आप सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपकी तमाम आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। पिता, जीवित और जिंदा खुदा, मेरे परमेश्वर यहोवा पिता, तेरा दया वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, सामर्थ वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे पिता। मेरे परमेश्वर, आज का टॉपिक मेरे परमेश्वर इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर के आने पाए, आशीष खुल जाए यीशु के नाम में। मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ खुदा कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। ये प्रार्थना हम प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल वचन से हम पढ़ेंगे 2 पतरस 2 अध्याय और 14 पद। वचन आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 2 पतरस 2 अध्याय 14 पद बताता है कि उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। मेरे प्रियो, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। अगर आप भी मसीह में है, अगर आप अपनी आंखों से व्यभिचार करते हैं, अगर आप अपनी आंखों से गलत चीज़ें देखते हैं, तो आपके ऊपर भारी दंड आता है। और परमेश्वर ने बताया है कि और वे पाप किए बिना रोक नहीं सकते हैं, पाप किए बिना रोक नहीं सकते हैं। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वे संताप की संतान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको अगर कोई एक इंसान साइकिल चला रहा है और साइकिल चलाते समय इधर उधर देखे तो उसको चोट भी आ सकती है, उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगर कोई एक इंसान गाड़ी चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, स्कूटरी चला रहा है और उसकी स्पीड कहीं ज़्यादा है और इधर उधर देखे तो उसको गहरी चोट आने की संभावना है। अगर कोई इंसान अगर बड़ी गाड़ी चला रहा है और उसकी स्पीड 100-150 की स्पीड है, अगर इधर उधर देखे तो उसके मरने के चांस बढ़ जाते हैं, हादसा होने का चांस बढ़ जाता है, एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। तो बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरे प्रियो, आपने सुना होगा कि कोई भी लोग जाते हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, हत्याएं हो जाती है उनकी। मेरे प्रियो, ये हत्या कहाँ से होती है? ये शैतान की ओर से होती है। क्योंकि जब हम पाप करते हैं, हम अपने मन को शुद्ध नहीं करते हैं और पाप करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, परमेश्वर हमारी रक्षा नहीं करता है, परमेश्वर अपने हाथ को हमारे ऊपर से, अपने घर पर से हटा लेता है। तो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े हादसा होते हैं, हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परिस्थिति आती है, हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े परेशानियों का सामना, संकटों का सामना करना पड़ता हमको। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनकी आंखों में व्यभिचार। परमेश्वर के वचन में लिख रहा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि हे अब्राहम देखो, और बाइबल में बताया गया कि अब्राहम ने देखा और परमेश्वर ने कहा कि जितना तू देख सकता है उतना सारी भूमि में आपको दे दूंगा। तो मैं आपको बताता हूं कि आज परमेश्वर में आ चुके हैं, फिर भी हम इधर उधर हम देख रहे हैं। और अब्राहम ने देखा अपनी आंखों से। हालेलुया। और अब्राहम को वो दिया था। अगर मेरे प्रियो, अगर आप भी अपनी आंखों से इधर उधर देखोगे, परमेश्वर जो आपको देना चाहता है वो आपको दे नहीं पाएगा। परमेश्वर की जो बुलाइट आपके ऊपर है वो बुलाइट आपकी पूरी नहीं होगी। परमेश्वर जो आपको आशीष देना चाहता है वो आशीष आपको नहीं मिलेगी। आपको अपनी आंखों को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना है, क्योंकि अपनी आंखों से अच्छा देखना है। अगर हम सामने वाले पे फोकस करेंगे, हम आगे के रास्ते पर चलने के लिए, तो हम ये ही परमेश्वर हमारे जीवन का उद्धार करता है, जीवन में आशीष प्रदान करता है।
और मेरे प्रियो, और इसमें बताया और वे पाप किए बिना रोक नहीं सकते हैं, पाप किए बिना रोक नहीं सकते हैं। अभी भी अगर परमेश्वर में आ चुके हैं, अगर कोई भी नहीं है, तो अगर वे चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, अधर्म के काम कर रहे हैं, और अपने माता पिता के विरोध में पाप कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी के विरोध में पाप कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं, या अभी भी कोई लड़कियों में छेड़ने में लगे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, पाप है। और परमेश्वर ने कहा कि अगर पाप करेंगे तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि पाप करेंगे तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। और परमेश्वर ने कहा कि जो लोग पाप करेंगे उनके लिए दो की व्यवस्था है, एक नरक की व्यवस्था, एक स्वर्ग की व्यवस्था। परंतु मनुष्य अपने पापों में पढ़ करके ही नरक में जाता है। क्योंकि नरक में क्या है, वहाँ पर कोई परमेश्वर नहीं होता है, मतलब बहुत दूरियां बन जाती है। हालेलुया। पाप करेंगे तो हम खुद को अपवित्र कर रहे हैं, अपनी शरीर की आत्मा को हम मार रहे हैं। हम अभी भी हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं, तो बहुत तगड़े हादसा होते हैं, बहुत सारे संकट आते हैं। तो मेरे प्रियो, हमको क्या है, इन पापों को छोड़ना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने बताया यहाँ पर, वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, जो उनके मन चंचल होते हैं उनको फुसला लेते हैं। और वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं और उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया। वे लोभ करते हैं, लालच करते हैं, कृतज्ञ बनते हैं, घमंड करते हैं, क्रोध करते हैं, बहुत सारा पाप करते हैं, परमेश्वर के वचन पर, आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं। तो मेरे प्रियो, उनके जीवन में संकट नहीं आएगा तो क्या होगा, उनके जीवन में हादसा नहीं होंगे तो क्या होगा। अगर आप चाहते हो तो इन हादसा को रोका जाए, इन संकटों को रोका जाए, तो आपको अपने अधर्म के कामों को छोड़ना पड़ेगा, आपको प्रेम करना पड़ेगा, तभी परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष देगा। परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा, जो कि अगर यीशु पर विश्वास करता है वे कभी अंधकार में नहीं रहते हैं। यीशु पर विश्वास करते हैं उनका मुँह कभी काला नहीं होता है। यीशु पर विश्वास करते हैं वे जो काम करते हैं उसमें सफलता मिलती है। यीशु पर विश्वास करते हुए अपने ऋतु के अनुसार फलता रहता है। यीशु पर विश्वास करते हैं उनके कार्य बढ़ता है, रोजगार लगता है, आत्मिक उन्नति होती है, शांति आती है, क्योंकि वो शांति का राजा है। हालेलुया। यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारा भविष्य का निर्वाण होता है। हम कभी भी अंधकार में नहीं होते हैं। हालेलुया। परंतु हम क्या है, अंधकार में ही पाप करना चाहते हैं। चोर चोरी करने के लिए आता है, अंधकार में देखता है कि सब सो गए कि नहीं सो गए, तब चोरी कर लेंगे। क्योंकि अंधकार में हम बुरे कर्म करते हैं, क्योंकि हमने क्या है, ज्योति से ज़्यादा अंधकार को प्रिय माना। तो मेरे प्रिय, उनके जीवन में बहुत सारे संकट ही आते हैं। अगर आप चाहते हैं संकट नहीं आए, तो आपको अपने सारे प्रकार के पापों को, गुनाहों को, अपराधों को परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है, ताकि परमेश्वर आपको माफ़ करे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपके लिए एक नया डोर खोले। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की दया से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। हालेलुया। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। जीवित और जिंदा खुदा परमेश्वर यहोवा पिता, कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने वचन पढ़ने में मदद करी, सहायता करी पिता। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, आप इनके जीवन में काम करें पिता। इनके जीवन में कोई भी हादसा नहीं हो पाए, कोई भी संकट नहीं आ पाए, कोई भी परेशानी ना आने पाए, कोई समस्या ना आने पाए पिता। मैं विश्वास करता हूँ खुदा कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।